खुशी मनाओ गाओ रे, जन्मा है यीशु राजा, राजा जन्मा है यीशु राजा। खुशी मनाओ गाओ रे, जन्मा है यीशु राजा, राजा जन्मा है यीशु राजा। फरिश्ते आकर चरवाहों को ये पैगाम सुनाया, सुनाया ये पैगाम सुनाया। आओ देखो बैतलहम में मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया। ताली बजाओ गाओ रे, जन्मा है यीशु राजा, राजा जन्मा है यीशु राजा। खुशी मनाओ गाओ रे, जन्मा है यीशु राजा, राजा जन्मा है यीशु राजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम इस साल के अंतिम दिन पहुंच गए हैं जब हम ये मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पूरे साल भर उन्होंने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। जीवन के वरदान के लिए उन्हें धन्यवाद दें। और जब हम अपने जीवन को झांक कर देखते हैं, विशेष रूप से पूरे साल हमने कैसे जीवन जिया है, तो हम पाते हैं कि कई बार हमने गलती की है, पाप किए हैं, बुराई किए हैं। इस अंतिम दिन यह उचित है कि हम प्रभु के सामने नतमस्तक होकर उनसे दया की याचना करें। हमें उनकी दया की जरूरत है, हमें पाप क्षमा की जरूरत है। तो आइए हम अपने पापों के लिए पछताएं, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, हम अपने पापों क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, दयालु प्रभु से
करुणा प्रभु जी हमारे, करो हम पे करुणा प्रभु जी हमारे। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। महिमा हो उन्नत स्वर्ग में महिमा हो, महिमा हो उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। महिमा हो उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाताल जगदीश्वर। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान। मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। पिता की दाहिने ओर तू विराजमान दया कर। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है। पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे पुत्र के देह धारण से सारी धर्मनिष्ठा प्रारंभ होती और अपनी परिपूर्णता प्राप्त करती है। हमारी प्रार्थना है कि हम उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के योग्य बन जाएं जो समस्त मानव मुक्ति के स्रोत हैं। वे तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम लोगों को पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है।
वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसीलिए नहीं लिख रहा हूं कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसीलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। गया नूरे जहां आ गया, मेरा खुदा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया नूरे जहां आ गया, मेरा खुदा आ गया, आ गया, आ गया। गगन भी आज झूम उठा, धरती भी आज नाच उठी, गगन भी आज झूम उठा, धरती भी आज नाच उठी। वो देखो है रोशन जहां, है दिल की हर कली खिली। आ गया नूरे जहां आ गया, मेरा खुदा आ गया, आ गया, आ गया। जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे वाले, सब तक पहुंची उसकी ही आवाज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था, जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है।
वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्यों की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन ने पुकार पुकार कर उसके विषय में साक्ष्य दिया, ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता से हम लोगों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, एक बार एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, बड़ा बेटा 11 साल का और छोटी बेटी लगभग 6-7 साल की, ये लोग एक मॉल गए घूमने के लिए। और मॉल में घूमते समय उन्हें एक ऐसा स्थान दिखा जहां लिखा था भूत बंगला। और इसे देखकर बच्चे जिद करने लगे माता पिता से कि हमें इसके अंदर जाना है। बच्चों की जिद के आगे झुकते हुए माता पिता ने सबके लिए टिकट खरीदे और वो इस भूत बंगले में प्रवेश कर दिए। थोड़े ही आगे चले थे कि उस भूत बंगले के अंदर सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई। और जैसे ही सारी लाइट ऑफ हो गई और वहां पर घना अंधेरा छा गया, उस परिवार की छोटी बच्ची, चूंकि वो सिर्फ 6-7 साल की थी, ये सब देखकर डर गई और रोने लगी। और जैसे ही वो रोने लगी, उसने अपनी बहन का हाथ थामा और उससे कहा, डरो मत बहन, जिसे यहाँ की लाइट्स का स्विच पता है, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, वो अभी लाइट ऑन कर देगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम वर्ष के अंतिम दिन हैं। जब हम इस पूरे साल का अवलोकन करें, और आज अंतिम दिन ये करना जरूर चाहिए। रोमी लोगों के लिए उनका एक पौराणिक देवता था जिसका नाम था जानुस। और इस देवता की खासियत थी कि इस देवता के 2 सिर थे, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। और लोग मानते थे कि यह देवता इसके 2 सिर इसलिए हैं क्योंकि हमें हमेशा अपने पीछे जो कुछ घटा है उसको भी देखना चाहिए, और आगे जो कुछ घटने वाला है, हमारा भविष्य, उस पर भी नजर लगाए रखनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आज के अंतिम दिन, वर्ष के अंतिम दिन, ये बहुत आवश्यक है कि हम इस पूरे साल को, सन 2024 को कैसे बिताए हैं, इसका कुछ समय अवलोकन करें। याद करें वह नए साल का पहला दिन, जब हमने ना जाने कितने रेजोल्यूशन लिए थे
कि ये साल हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, ये पाप नहीं दोहराएंगे, बड़ा अच्छा जीवन जिएंगे। कितनी अच्छी शुरुआत की थी हमने, और आज जब हम वर्ष के इस अंतिम दिन पर आ पहुंचे हैं, यदि हम अपनी नजरें पीछे दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि शायद आज हम कितने अंधकार में हैं। प्रिय भाइयों बहनों, यही जीवन की सच्चाई है। और इस अंधकार में जब हम हैं, हमको निराश नहीं होना है, हमको दुखी नहीं होना है, हमको ये नहीं सोचना है कि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसे उस बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन का हाथ थामकर उससे कहा कि डर मत बहन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसको पता है कि इस कमरे के स्विच, लाइट के स्विच कहां पर है, वो जल्दी ही उसको ऑन कर देगा। वैसे ही हम भी इस बात को जानना है कि हमारे लिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हमारे जीवन के सारे लाइट्स के स्विच हैं, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो व्यक्ति है यीशु। आज का सुसमाचार जब हमने पढ़ा और सुना, और जो कुछ भी बातें संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 1 से 18 में दी गई है, यदि हम उसको समझने का प्रयास करेंगे तो यीशु ख्रिस्त, ईश्वर के पुत्र के बारे में जो बातें कही गई हैं, 3 प्रमुख बातें हैं। सबसे पहली बात कि यीशु आदि अनादि काल से विद्यमान है। जैसे कि वचन स्वयं कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द स्वयं ईश्वर था। हमारे लिए हमारा यीशु, हमारे लिए हमारा पुत्र ईश्वर है। वो कोई इतिहास का व्यक्ति नहीं, वो आज भी, जैसे वो अनादि काल से है, वो आज भी हमारे बीच में है। ये पहली बात। दूसरी बात जो आज का वचन कहती है कि वह ज्योति था, वो संसार की ज्योति, ईश्वर से भेजी गई वो संसार की ज्योति है। हमारे लिए प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमारा जीवन अंधकार में है और इस अंधकार को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो मात्र यीशु ख्रिस्त हमारी ज्योति है, क्योंकि वो लाइट है, और जहां ज्योति है वहां अंधेरा नहीं टिक सकता। आज हमारे जीवन में पाप और बुराई का अंधकार इसलिए है क्योंकि शायद, जैसा कि वचन कहता है, कई लोगों ने इस ज्योति को नहीं अपनाया। हमने भी हमारे यीशु को, हमारे ख्रिस्त को, हमारे ज्योति को अपने जीवन में नहीं अपनाया है, इसलिए हमारा जीवन अंधकार में है। जो तीसरी बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का वचन कहता है कि इस ज्योति में, इस शब्द में जीवन था। आज का वचन कहता है उसमें जीवन था। ना केवल वो विद्यमान है, ना केवल वो प्रकाश है, वो ज्योति है, पर सबसे बढ़कर उसमें जीवन है। ये वर्ष का अंतिम दिन है। कल से हम एक नया साल शुरू करेंगे, और नया साल प्रिय भाई और बहनों वैसा नहीं बीतना चाहिए जैसा यह साल बीता है। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम उस यीशु को अपनाएं जो हमको जीवन देता है, जो हमको नया जीवन देता है। यदि हम यीशु को अपनाएंगे तो हमारा जीवन पुराने जीवन जैसा नहीं, परंतु नया जीवन यीशु के जीवन के जैसा बन जाएगा। जैसा मैंने कहा, वो रोमी देवता ना जानूस सिर्फ पीछे देखने के लिए नहीं, आगे देखने के लिए भी उसके सामने एक सिर था। हमें भी आगे देखना है, और आगे किसी और को नहीं, हमारी ज्योति, हमारे जीवन, हमारे यीशु को देखना है। आइए अंतिम दिन, साल के इस आखिरी दिन, हम ये प्रण ले कि प्रभु,
हम समझ गए हैं कि हमने यह साल कैसे जिया है, हमसे बहुत गलती, हमसे बहुत चूक हुई है, लेकिन अब हम आने वाले साल में तुझे देखते हुए, तेरी ज्योति को अपनाते हुए, तेरे जीवन को अपनाते हुए हमारा जीवन जिएंगे, ताकि ये आने वाला साल हमारे लिए वास्तव में कृपा का साल बन जाए। आमीन। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, 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 स्वीकारो प्रभु। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हम इस चढ़ावे द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाएं। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द के देह धारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है,
पूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरे पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए, तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और उन सब धर्म अधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरितिक विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले। विशेष रूप से हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो धन्यवाद के रूप में और विशेष मतलबों के लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं। इन सब की भी सुधि ले जो यहां तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रिय जनों के लिए तेरी स्तुति में ये बलि चढ़ाते हैं। तो हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस परम पवित्र दिन का उत्सव मना रहे हैं जब निष्कलंक कुंवारी धन्य मरियम ने संसार के मुक्तिदाता को जन्म दिया। हम सर्वप्रथम उन्हीं अपने ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेत्रुस और पौलुस, अंद्रियस, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्तोलोमी, मत्ती, सिमोन और तदेयुस, लीनुस, क्लेतुस, क्लेमेंट, सिस्तुस, कॉर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लॉरेंसियुस, क्रिसोगोनुस, योहन और पौलुस, कॉस्मस और डेमियन और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर। इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे। इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राह्य बना दे कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे, अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं, तेरे पुत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे ये पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्किसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाएं, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर और रक्त ग्रहण करके दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक से धार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। हे प्रभु, तो इन्हें तथा उन सब को जो ख्रिस्त में विश्राम करते हैं आनंद, ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे ये विनती करते हैं, तू अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्टेफानुस, मतियस, बरनबस, इग्नासियुस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनुस, पेट्रुस, फेलिसितास, पेपेत्वा, आगता, लूसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है।
प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे
कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो अपनी प्रजा को नानाविध तरीके से संचालित और पोषित करता है। वह अब और भविष्य में तेरी औषधियों का सेवन करती रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी सांत्वना से सबल होकर अनश्वर वस्तुओं के प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ, ओहो यीशु राजा हुआ, ओहो यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।